नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल में कांग्रेस के सीनियर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने दतिया के लोकेंद्र क्लब में तोड़े जाने का मामला सदन में से उठाया और आरोप लगाया कि दतिया के लोकेंद्र क्लब को बिना नोटिस के तोड़ा गया। क्लब में रखी 5 करोड़ की कीमत की बिलियर्ड की टेबल तक तोड़ दी गई। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मामले को सिर्फ इसलिए तूल दे रही क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह क्लब के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्लब में 200 दुकानें अवैध तरीके से बनाकर बेची गईं। गृह मंत्री के इतना कहते कांग्रेस ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, आसंदी के सामने जमा हो गए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस के विधायक दतिया में लूट मचा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। इस पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि यदि ये भवन अवैध है तो इसमें नेहरू युवा केंद्र समेत अन्य सरकारी दफ्तर किराए पर क्यों खोले गए। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को 5 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। तो कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया। सबसे बड़ी बात ये अतिक्रमण के विरोध में या अवैध कब्जों को हटाने को लेकर जो मुहिम चल रही है, इसमें पक्षपात के आरोप सरकार पर विपक्ष ने लगाए। दतिया का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल कांग्रेस समर्थित लोगों के ठिकानों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। गृह मंत्री ने चैलेंज किया कि स्थगन प्रस्ताव लाकर इस विषय पर चर्चा कराएं। सरकार इस बात के लिए तैयार है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, गर्मा गर्म बहस विधानसभा में जो मुहिम चला रही है सरकार, उस पर हुई, जो अवैध कब्जे थे उस पर हुए। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें पुनीत, तो आज काफी हंगामा जो है विधानसभा के अंदर देखने को मिला और हंगामे के चलते एक बार विधानसभा की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल के दौरान का ये पूरा घटनाक्रम था। पर लेकिन आज पूरे विधानसभा की दिन भर की कार्रवाई की बात अगर हम करें तो जो सांसद खंडवा के थे नंद कुमार सिंह चौहान, सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके साथ जो गुजारा हुआ समय था, जो उनके साथ में काम करने का अनुभव था, वो विधानसभा में सदस्यों के बीच में बताया कि किस तरीके से नंद कुमार सिंह चौहान न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि अपने जो संसदीय क्षेत्र था उसकी चिंता किया करते थे। एक जो साथी था उनका नजदीकी, उस साथी को उन्होंने खोया और आज कहना चाहिए कि नंद कुमार सिंह चौहान को जब श्रद्धांजलि दे रहे थे तो कम से कम एक गमगीन माहौल विधानसभा के अंदर जरूर नजर आया। इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। प्रश्नकाल के दौरान जो बात है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और खेल विभाग से जुड़े हुए ज्यादातर सवाल लिए गए। पर लेकिन शून्यकाल की कार्रवाई प्रारंभ होते ही जो विधानसभा के अंदर मुद्दा था, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के द्वारा बड़वानी जिले में मकान तोड़े जाने का एक जिक्र सामने निकल कर आया था और उसके बाद में जो प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के सीनियर विधायक है डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने जो दतिया के अंदर जो कार्रवाई हुई थी कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह के संपत्तियों को लेकर, उस पर आज सदन में चर्चा इस मुद्दे को उठाया था। शून्यकाल के दौरान जब विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ हुई तो जो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के विधायकों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। घनश्याम सिंह के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप जो है प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की ओर से लगाए गए थे और साथ ही साथ 200 दुकानें बनाने को लेकर भी इस पूरे मामले पर उनको एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद में विधानसभा में काफी देर तक हंगामा देखने को मिला और विधानसभा की कार्रवाई को 5 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद में ध्यानाकर्षण के जरिए रीवा में जो खराब सड़कों का मुद्दा था वो बीजेपी के विधायक पांचीलाल मीणा, देवराज सिंह और रायन शुक्ला जो कि पूर्व मंत्री है, उनके द्वारा सदन में इस पूरे मामले को उठाया गया था, जिस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने जवाब दिया कि जल्दी सड़कों का निर्माण और उनको जो दुरुस्त करने का काम है वो जल्द किया जाएगा। आज लव जिहाद के जो कानून है उसके मसौदे पर चर्चा होनी थी, जो कार्यसूची थी उसमें इस पूरे विषय को लाया गया था और 1.5 घंटा जो है इसमें विधानसभा सचिवालय की ओर से चर्चा के लिए समय दिया गया था। पर इस मामले पर आज चर्चा नहीं हो पाई और यह माना जा रहा है कि सोमवार को लव जिहाद कानून पर चर्चा होगी। पर लेकिन बजट में जो आय व्यय थी उसको लेकर आज जरूर चर्चा हुई। विभागवार से पहले जो बजट पर चर्चा थी उसमें कहीं ना कहीं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बोल रहे थे तो उस समय भी एक नोकझोंक या कहना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप के दौर आज विधानसभा के अंदर देखने को मिले। सोमवार को जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो ये माना जा रहा है कि जो सुचारू रूप से जो कार्रवाई है, बजट पर जो चर्चा है, प्रश्नकाल है, इसके अलावा लव जिहाद के मुद्दे पर जो चर्चा होनी है और खासकर मुख्यमंत्री के भाषण पर सबकी निगाह बनी रहेगी। पर आज की कार्रवाई की अगर बात करें
तो दतिया में कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह के मामले को लेकर विधानसभा में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते सदन की कार्रवाई जो है वो बाधित भी हुई। पुनीत, चलिए, तो अब सत्ता पक्ष ने भी चुनौती दी है कि अगर चाहें तो स्थगन के जरिए बातचीत करें, लेकिन इस तरह के गर्मागर्म बहस सदन के भीतर देखने को आज दिन भर मिली है। देखना होगा आगे इस पर क्या नतीजे जमीन पर देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। गोड से भक्त रहे ग्वालियर के बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होते ही हिंदू महासभा लगातार प्रदर्शन कर रही है। हिंदू महासभा अब गोड से यात्रा निकालने की तैयारी में है। यह यात्रा 14 मार्च को सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना होगी। हिंदू महासभा इस दौरान गोडसे के विचारों और इतिहास से युवाओं को परिचित कराएगी। यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन भी करेंगे। हालांकि प्रशासन ने इस यात्रा को अनुमति देने से इनकार किया। बावजूद इसके हिंदू महासभा यात्रा निकालने पर आमादा है। यात्रा को लेकर ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हिंदू महासभा की गोडसे यात्रा निकालने का मकसद केवल इतना है कि लोग गोडसे के बारे में भी जानें। हिंदू महासभा ने खुली घोषणा जिला ग्वालियर ने की है कि 14 मार्च को दोपहर में 12 बजे हिंदू महासभा भवन दौलतगंज से गोडसे यात्रा निकाली जाएगी, जो नई दिल्ली हिंदू महासभा भवन में जहां हुतात्मा नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगी है वहां पूजन करेगी। ऐसी कोई यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जाएगी और हम सख्त कार्रवाई करेंगे अगर कोई इस तरीके का कार्य करेगा तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से जबलपुर में एक बेहद खास आयोजन हुआ। शहर के ऐतिहासिक शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में नेताजी, राष्ट्रवाद और युवा सरोकार विषय पर एक नेशनल सेमिनार आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस समेत कई प्रख्यात वक्ता शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपने जाने माने अंदाज में संस्कृत के श्लोक और कुरान की आयतें पढ़ते हुए उद्बोधन दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने जबलपुर को इसलिए चुना क्योंकि जबलपुर से नेताजी का खास नाता रहा है। जबलपुर से निकलने के बाद ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। जिस तरह नदी नाले अपने भारतीय संस्कृति टॉलरेट नहीं करती। भारतीय संस्कृति सम्मान करती है विविधता का और स्वीकार करती है विविधता। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। हम सब राष्ट्रों को सच मानते हैं। ये मौका दिया कि मैं जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में जिसके साथ नेताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, मैं यहाँ पे अपनी बात कह सकूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित सेमिनार में शामिल होने जबलपुर पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 3 तलाक और हलाला पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हलाला की शुरुआत 3 तलाक से हुई और अगर 3 तलाक खत्म हो गया तो हलाला अपनी मौत मर जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हलाला खत्म करने के लिए अलग से नए कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 3 तलाक से होती है। अगर 3 तलाक खत्म हो गया तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी। हलाली की शुरुआत ही हुई थी। 3 तलाक से जो कठिनाई पैदा हुई थी उसका निवारण करने के लिए, जो बहुत ही गलत था। अगर 3 तलाक खत्म है तो हलाला तो अपनी मौत आप मर जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भोपाल में आज से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने स्कूली जीवन की एक घटना का जिक्र किया और प्रदेश में शिक्षा की बेहतरी के लिए काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोशिश की है कि शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। शिक्षा देना केवल सरकार का काम नहीं, ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि कोई भी संस्थान कुछ भी पढ़ाए ये नहीं चलेगा, हमें ये दिशा निर्देश देना पड़ेंगे, क्योंकि हमें आतंकवादी पैदा नहीं करना है, हमें अच्छे इंसान बनाना है। इसीलिए हमें दिशा निर्देश देने पड़ेंगे, एक मर्यादा तय करनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम शिक्षा दे पाए, ज्ञान भी दें, कौशल भी दें,
मतलब रोजगार के लिए भटकना ना पड़े और देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परस्मी, दूसरों की सेवा करने वाले, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए काम करने वाले नौजवान भी हम तैयार करें। अब ये ड्यूटी है कि शिक्षा ऐसी हो। मध्य प्रदेश के गुना की एक सड़क के नामकरण को लेकर इन दिनों बड़ा बवाल मचा। स्थिति ये कि एक पूरा समाज नाराज होकर सड़क पर आ चुका है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल गुना की सड़क, जिसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर था, लेकिन 1 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में उस सड़क का नाम बदलकर सागर सिसोदिया मार्ग कर दिया गया। इसका पाल समाज के लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं इस विवाद को लेकर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सफाई दी। सिसोदिया ने कहा कि जिस सड़क का नामकरण उनके दादाजी फ्रीडम फाइटर सागर सिंह सिसोदिया के नाम पर किया गया, उस सड़क से देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहे का कोई लेना देना नहीं है। गुना में एक रोड का नाम लोकमाता अहिल्या देवी होलकर का था, जिसको ना बदल के नहीं मंत्री सिसोदिया के दादाजी सागर सिंह सिसोदिया नाम पे कर दिया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा है। पाल वगैरह समझदार था। और हम जो मांग करते हैं कि अगर सिंधिया जी ने जब मांग नहीं मानी हमारी, पुनः उस रोड का नाम लोकमाता के नाम पर नहीं लिखा गया, तो जब रोड जारी रहेगा कि जो बूढ़े बालाजी टेकरी रोड है उसका नामकरण स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री सागर सिंह जी के नाम से किया जाए। साबित करने का प्रयास किया कि ये सड़क मंत्री के दबाव में हुई है और ये सड़क का नामकरण तो पूर्व में ही देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से हो चुका है। और जो दानदाता थे उन खेत के, उन्होंने सिर्फ ये मांग करी थी कि एक चौराया जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से स्थापित किया जाए। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और सड़क अपनी जगह है और चौराया अपनी जगह। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया। बूथ स्तर से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए इंदौर में सबसे बड़ा बूथ सम्मेलन होने वाला है। 2200 बूथ प्रभारी और वार्ड संयोजकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सीधे संवाद करेंगे। शनिवार को होने वाली इस मैराथन मीटिंग में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। सबसे पहले शहर के 2200 बूथ प्रभारियों और वार्ड संयोजकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा शाम को शहर के अलग अलग लोगों से मुलाकात कर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर सुझाव लेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 2 संकल्प पत्र जारी किए जाएंगे। एक संकल्प पत्र प्रदेश स्तर का होगा तो वहीं दूसरा शहरी स्तर का। इसमें शहर से जुड़े मुद्दे होंगे। वहीं सियासी रेस में कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है। भले ही कांग्रेस ने महापौर पद के लिए उम्मीदवार की अनौपचारिक घोषणा कर दी हो, लेकिन संगठन स्तर पर अभी भी खींचतान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी कल शनिवार को 6 तारीख को इंदौर प्रवास पर रहेंगे। उसकी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लगे हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करके लड़ते हैं। कई बार परिणाम हमारे पक्ष में आते हैं और कई बार परिणाम हमारे विपक्ष में होते हैं। हमारा भी बूथ, मंडलम, सेक्टर लेवल पे पूरी तैयारी है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ ने आज कोयलांचल की हिंगलाज माता के दर्शन किए। उन्होंने माता रानी से आशीर्वाद मांगा, साथ ही प्रदेश और जिले की खुशहाली, सुख समृद्धि की कामना की। नकुल नाथ के साथ क्षेत्र के कई कांग्रेसी नेता थे। सांसद नकुल नाथ ने इस दौरान आम लोगों से मुलाकात की। नकुल नाथ एक प्रतियोगिता के आयोजन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। नकुल नाथ छिंदवाड़ा के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न निर्माण के लिए राजधानी भोपाल में करीब 6000 पेड़ों की बलि दी जानी है, लेकिन उसके पहले 40% पेड़ अचानक सूखने लगे। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि स्मार्ट सिटी कंपनी पेड़ों को सुखाने के लिए किसी केमिकल का उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा, बीजेपी के ऊर्जावान नेता सीएम शिवराज को जन्मदिन की अशेष शुभकामनाएं। उन्होंने अपने नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयां दी। शहडोल के पपौंद थाने में तैनात पुलिसकर्मियों का अमानवीय चेहरा दिखा। चोरी के संदेह में पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया।
पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इसकी शिकायत की, जिसके बाद एसपी ने एएसआई महेंद्र पांडे और एक अन्य पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया। देवास में उज्जैन चौराहे पर ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। मृतक दंपति चौबारा धीसा के निवासी थे, जो इंदौर से अपने घर जा रहे थे। वहीं ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। मुरैना के चंबल अभ्यारण्य में मगर, घड़ियाल और डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई। सेंचुरी में 1 से 16 फरवरी तक गणना का काम किया गया। पिछले 7 सालों में चंबल नदी में घड़ियाल दोगुने हो गए। इस साल घड़ियालों की संख्या बढ़कर 2126 हो गई है। वहीं डॉल्फिन की संख्या 82 हो गई। मगरमच्छ बढ़कर 886 हो गए हैं। कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रभावित हुई पढ़ाई को पूरा करने जबलपुर शिक्षा विभाग एक नए फॉर्मूले पर काम कर रहा है। 10वीं 12वीं के छात्रों की बेहतर तैयारी के लिए सब्जेक्ट का रोजाना टेस्ट लेने की रणनीति बनी। शिक्षा विभाग ने ब्लूप्रिंट बनाते हुए अब क्लास की अवधि को 15 मिनट बढ़ाया। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में महंगाई का मुद्दा हावी है। कभी पेट्रोल डीजल के दाम पर सियासत, तो कभी महंगी रसोई गैस पर हंगामा। लेकिन जनता बीते 3 महीने से साग सब्जी के बढ़ते दाम से कहीं ज्यादा त्रस्त है। यह हालात तब हैं जब प्रदेश में साग सब्जियों का उत्पादन और उसका उत्पादन करने के लिए जो रकबा है वो लगातार बढ़ा। मंडी में आवक बम्पर है, बावजूद इसके किसान और जनता दोनों परेशान। मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यहां न सिर्फ साग सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है, बल्कि इनके उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। आलू, प्याज, टमाटर, मटर और फूल गोभी समेत अन्य सब्जियों के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन न तो किसानों को लागत नसीब हो रही है और न ही लोगों को सस्ती सब्जियां मिल रही हैं। किसान कहते हैं कि उनसे औने पौने दाम पर खरीदी गई सब्जियां बाजार में ऊंचे दाम पर बिकती हैं। सब्जियों की महंगाई से किसान, फुटकर विक्रेता और आम जनता सब परेशान हैं। कम से कम 30-35 आदमी लेबर लगी रहती है रोज, और मेहनत इतनी है कि आप देखिए, मतलब ड्रिप लाइन लगा के और इतना मतलब खर्चा करता है आदमी, और रेट वही मिलता है, मतलब मजदूरी देना ही मुश्किल हो जाता है और खर्चा ही चलता है कुल मिला के इतनी लागत लगा के। हम लोग भैया क्या छोटे व्यापारी हैं, हम लोग थोक मंडी से माल खरीद के लाते हैं। जिस भाव मिलता है हमें 2 पैसे मिलते हैं, उस हिसाब से हम बेच देते हैं। 10 का ला रहे हैं, 11 का 12 का बेच दे रहे हैं। ये सब तो काम है वो थोक व्यापारियों का। अब वो लोग माल को रोक लेते हैं या स्टॉक कर लेते हैं, क्या करते हैं उनके ऊपर है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 200-500 रुपये में कुछ नहीं होता। दरअसल साग सब्जियों को लेकर शहर शहर माफिया का जाल फैला है, जो स्टॉक और कालाबाजारी कर थोक मूल्य की ऊंची दरें तय करते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमीशनखोरों और साग सब्जी माफिया पर कार्रवाई की बात कही है। नहीं बिचौली हटा रहे हम, बिल्कुल हटा दी। आड़त प्रथा खत्म कर दी हमने, और कहीं हो तो बताओ, हम खत्म कर देंगे। दलालों और सब्जी माफिया के हाथ में कीमतों का कंट्रोल लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। न तो किसान को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है और न ही जनता को सस्ती सब्जियां। लेकिन जिम्मेदारों का ध्यान इस तरफ नहीं है। शिखिल व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।